मेरी 3 साल की बेटी कलसुम गायब हो गई है। खुदा के लिए अगर किसी को मिले तो मुझे बता दो। ये अल्फाज थे एक ऐसे बाप के जिसकी आवाज में उम्मीद कम और टूटता हुआ दिल ज्यादा बोल रहा था। हाथ में एक छोटा सा चार्जिंग वाला स्पीकर, आंखों में बेशुमार आंसू और दिल में सिर्फ एक दुआ कि कहीं से उसकी नन्ही परी दौड़ती हुई आ जाए और कहे, बाबा मैं यहाँ हूँ। वो कायदाबाद की एक एक गली, एक एक मोड़, एक एक दरवाजे पर गया। हर आने जाने वाले से पूछता रहा। हर साए में अपनी बेटी का चेहरा तलाश करता रहा। इतना चला के पाँव में छाले पड़ गए, मगर कदम फिर भी नहीं डगमगाए। चंद घंटों की ये तलाश उसे सदियों की सजा लग रही थी, मगर उसे क्या मालूम था, जिस मासूम को वो तपती धूप में टूटती हुई सांसों के साथ ढूंढ रहा है, जिसके लिए वो बार बार ऐलान कर रहा है, मेरी कलसुम को वापस कर दो। कलसुम मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी चंदा, बाबा को आवाज दो। मेरी जान, आपकी अम्मी आपका घर पे इंतजार कर रही है। मेरी जान, तुम अपने बाबा को जल्दी नजर आ जाओ, कहीं से आवाज दो अपने बाबा को। कलसूम, तुम्हारा बाबा आपको ढूंढ रहा है। पर उसे क्या मालूम था कि वो नन्ही कली तो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है, और चंद लम्हों बाद उस बाप पर एक ऐसी हकीकत टूटने वाली थी जो किसी भी बाप के दिल को हमेशा के लिए तोड़ देने के लिए काफी थी। अस्सलाम वालेकुम, आपको मिर्चिया चैनल में वेलकम करती हूँ। जब वो थक हार कर मायूस होकर रात के 7:45 अपने घर की गली में पहुंचा, तो वहां मोहल्लेदारों का एक ऐसा हुजूम था जिसके चेहरों पर मौत का सन्नाटा था। किसी ने आगे बढ़कर उस गरीब मजदूर बाप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई अब ऐलानात बंद कर दो। कोई तुम्हारी 3 साला बेटी की लाश आटे की बोरी में बंद करके तुम्हारी ही गली के गेट के अंदर फेंक गया है। कराची का इलाका कायदेआबाद, 23 जून की वो मनहूस रात, और एक 3 साला मासूम कलसुम। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये हमारे पूरे मुआशरे के मुंह पर वो तमाचा है जिसने सिंध से लेकर पंजाब तक हर माँ बाप की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन इस लर्जाखेज दास्तान का सबसे खौफनाक सच क्या है? पुलिस के वो सनसनीखेज इंकशाफात क्या है जिसने खुद मोहल्ले वालों के होश उड़ा दिए? आज की इस खास इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में आपको उस गली के अंदर लेकर चलूंगी जहां वो दरिंदा आज भी शायद उस हुजूम का हिस्सा बनकर घूम रहा है। आइए वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और इस पूरे मंजरनामे को बारीकी से समझते हैं। 23 जून, मंगल का दिन, कराची के इलाके कायदाबाद की उस पश्तून आबादी में रोज की तरह जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। तपती हुई दोपहर के बाद जब सूरज थोड़ा सा ढला तो बच्चे गलियों में खेलने निकले। 3 साला मासूम कलसूम भी हंसती मुस्कुराती अपने घर के बाहर भी खेल रही थी। लेकिन शाम के 4:30 अचानक कलसूम की मां को एहसास हुआ कि गली में बाकी बच्चों का शोर तो है, लेकिन कलसूम की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मां बाहर निकलती है, दाएं बाएं देखती है, पड़ोसियों से पूछती, लेकिन कलसूम कहीं भी नजर नहीं आती। एक मां का दिल धक से रह जाता है। वो फौरन अपने शोहर को फोन करती है जो घर से दूर मेहनत मजदूरी कर रहा था। बाप जैसे ही ये सुनता है उसके हाथ से औजार छूट जाते हैं।
وہ بدहवासी के आलम में भागता हुआ शाम 5:30 बजे गली में पहुंचता है। अब शाम के साए गहरे हो रहे थे और बाप का दिल डूब रहा था। उसी ने सबसे पहले मोहल्ले की मसाजिद के लाउड स्पीकर्स का सहारा लिया, ऐलानात करवाए। लेकिन जब वहां से भी कोई जवाब ना मिला तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी बेबसी की इंतहा को जाहिर करता है। वो एक छोटा सा चार्जिंग वाला स्पीकर लाता है, अपने मोबाइल में अपनी ही आवाज में पिश्तो जुबान में एक पैगाम रिकॉर्ड करता है। मेरी 3 साल की बेटी कलसुम गायब हो गई है। जिस किसी को मिले खुदा के लिए हमें बता दे। और वो स्पीकर हाथ में उठाए कायद आबाद की एक एक गली, एक एक मोड़ पर पागलों की तरह अपनी मासूम कलसुम को ढूंढने निकलता है। घंटों गुजर जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन कलसुम का कोई सुराग नहीं मिलता। रात के 7:45 बज चुके थे। 3 घंटे से मुसलसल बोलने और चलने की वजह से ना सिर्फ उस बाप की हिम्मत जवाब दे रही थी, बल्कि उसके मोबाइल और स्पीकर की चार्जिंग भी खत्म हो चुकी थी। गलियों में अंधेरा फैल चुका था। वो मायूस कदमों के साथ जैसे ही अपनी गली के मेन गेट के पास पहुंचता है तो वहां का मंजर बदला हुआ था। वहां नौजवानों का एक हुजूम था, शोर शराबा था और एम्बुलेंस की आवाजें थी। बाप का कलेजा मुंह को आ गया। मोहल्लेदारों ने बताया कि जब तुम स्पीकर लेकर दूर गलियों में ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कोई नामालूम शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर एक पुरानी आटे की बोरी गली के गेट के अंदर फेंक कर फरार हो गया। जब मोहल्ले के लड़कों ने शक पड़ने पर उस बोरी को खोला तो अंदर मासूम कलसूम की लाश मौजूद थी। बाप पागलों की तरह सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की तरफ भागता रहा। जब वो इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ तो वहां स्ट्रेचर पर सफेद चादर में लपटी उसकी 3 साला मासूम कलसुम खामोशी से लेटी हुई थी। डॉक्टरों ने बाप के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत देर हो चुकी है, मासूम को फौत हुए काफी वक्त गुजर चुका है। यानी जब बाप गलियों में स्पीकर लेकर उसे पुकार रहा था, वो दरिंदा मासूम की जान ले चुका था। अब यहां से इस केस का वो हिस्सा शुरू होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। रिपोर्ट ने तस्दीक की कि उस 3 साल की बच्ची को कत्ल करने से पहले उस पर वहशियाना जिनसी तशद्दुद किया गया था, उसका रेप किया गया था। डीएनए और सेरोलॉजी के नमूने लेकर महफूज कर लिए गए हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत और सिंध पुलिस हरकत में आई। डीआईजी ईस्ट की सरबराही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, एफआईआर दर्ज हुई और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलिर माजिदा परवीन हालेपोटो ने खुद तफ्तीश की कमान संभाली। लेकिन जब पुलिस ने इलाके का मुआयना किया तो तफ्तीशकारों के पांव तले से जमीन ही निकल गई। पुलिस के मुताबिक मासूम कलसुम के साथ रेप और कत्ल का ये खौफनाक वाकया उसके अपने घर से ज्यादा फासले पर पेश ही नहीं आया। डॉक्टरों की इब्तदाई राय ये है कि इस घिनौने जुर्म में क्या एक से ज्यादा लोग शामिल नहीं थे, बल्कि ये सिर्फ एक ही शख्स का काम है। अब जरा सोचने की बात यह है कि कायदाबाद की वो गली जहां हर वक्त लोगों का आना जाना रहता है,
वहां से एक 3 साल की बच्ची गायब होती है। करीबी ही किसी बंद कमरे या सुनसान जगह पर उसके साथ ये दरिंदगी होती है। उसे कत्ल किया जाता है और फिर उसी गली के गेट पर लाश फेंक दी जाती है। ये सब कुछ कोई बाहर का बंदा आकर इतनी आसानी से नहीं कर सकता। पुलिस का भी यही शक है कि कातिल कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसी मोहल्ले का कोई रहायशी, कोई दुकानदार या कोई ऐसा शख्स है जिसे कलसुम अच्छी तरह जानती थी। उसी लिए वो बगैर रोए उसके साथ चली गई। पुलिस ने कई घरों की तलाशी ली है, दुकानदारों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, कुछ मुश्तबा अफराद भी पुलिस के राडार पर हैं। लेकिन मुहर्रम की छुट्टियों और फॉरेंसिक लैब की ताखिर की वजह से डीएनए की हतमी रिपोर्ट का इंतजार है। नाजरीन, पंजाब के शहर सरगोदा में अभी 8 साला मुंतहा जहरा के रेप और कत्ल का जख्म हरा था कि कराची में कलसुम का वाकया सामने आ गया। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने नोटिस लिया है, कमेटियां बन गई हैं, लेकिन क्या ये कमेटियां उस बाप को उसकी 3 साल की बेटी लौटा सकता है? क्या ये नोटिस हमारी गलियों को उन दरिंदों से पाक कर सकते हैं? ये दरिंदे हमारे ही दरमियान छुपे बैठे हैं। ये दिन को हमारे साथ चाय पीते हैं, रात को उसी मासूम के जनाजे को कंधा देते हैं जिसका खुद उन्होंने शिकार किया होता है। जब तक डीएनए की हतमी रिपोर्ट नहीं आती, कायदाबाद का वो वहशी दरिंदा आजाद घूम रहा है और हो सकता है उसकी अगली नजर किसी और कलसुम पर हो। मैं इस किस की एक एक पल की अपडेट पर नजर रखे हुए हूँ। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट या कातिल की गिरफ्तारी की कोई खबर भी आएगी, मैं आपके सामने सबसे पहले लेकर आऊंगी। लेकिन तब तक अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल मत होने दें। आपके ख्याल में ऐसे वेशी सिफत इंसान को कानून के मुताबिक क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या उसे सरेआम फांसी होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लाजमी लिखें। हक और इंसाफ की इस रिसर्च मुहिम का हिस्सा बनते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।